नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा जिला अस्पताल में सुविधाओं का अभाव, 2 प्रसूताओं के प्रसव में दिखी लापरवाही। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत खस्ता है। बिस्तर के अभाव में प्रसूताओं को बाहर और बाथरूम में प्रसव कराना पड़ा। बीती रात अस्पताल में इस तरह के 2 मामले सामने आए, जहां एक का प्रसव वार्ड के बाहर जबकि एक का प्रसव बाथरूम में ही हो गया। ईश्वरीय कृपा रही कि दोनों नवजातों को कुछ नहीं हुआ, वरना किसी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था। जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधा पूरी तरह से चरमरा गई है। सुविधाओं में कमी का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। बीती रात अस्पताल में प्रसव के 2 मामले ऐसे आए, जिसके बाद यहाँ की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। जिले के सीमावर्ती ग्राम धवलपुर निवासी श्यामवती नामक महिला को प्रसव पीड़ा हुई। परिजनों ने जच्चा और बच्चा दोनों को सुरक्षित पाने की अभिलाषा से जिला अस्पताल का रुख किया। यहां वे सकुशल पहुंच भी गए, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था ने उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया। अस्पताल में जगह न होने का कारण बताकर उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया। बिस्तर नहीं होने की स्थिति में गर्भवती महिला को वार्ड के बाहर ही बिठा दिया गया, जहां श्यामवती ने एक बच्ची को जन्म दिया। वहीं कुछ ऐसा ही घटनाक्रम जयपाल यादव की पत्नी ममता यादव के साथ भी हुआ। उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम कटबितला निवासी ममता यादव को भी परिजन इस आस से जिला अस्पताल लेकर आए थे, यहां बिना किसी डर के उनके वंश का चिराग जन्म लेगा। लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के कारण जयपाल का बच्चा बिस्तर के बजाय बाथरूम में जन्म लिया। जगह नहीं होने का हवाला देकर ममता को भी अस्पताल के कर्मियों ने बाहर बिठा दिया, जिसके बाद ममता ने मजबूरी में बाथरूम में अपने कलेजे के टुकड़े को जन्म दिया। दोनों बच्चों को SNCU वार्ड में रखा गया। कब लेके आए? हम 3 बजे रात के आए भैया। जड़गा आए न तो जड़गा ले हमला रेफर करी कटघोरा में। 10 बजे रात यहाँ कटघोरा पहुँचन। कटघोरा ले फिर 2 बजे रात फिर यहाँ से करीस कोरबा। फिर यहाँ आ गए बाटल के रखे आयन कटघोरा ले। कटघोरा करीस व्यवस्था कौन गाड़ी में? 108। ओकर बाद फिर रात भर रुके रहे। यहाँ 3 बजे पहुँचे। 3 घंटा के बाद में बिहान हो गई। फिर हाँ दिन भर कट गए दे। बोला पीरा वो चुप आदमी है, बताए नहीं ज्यादा, हल्ला गुल्ला नहीं करे। हमना ना हदा करथन वहाँ नहीं करे। उतना टाइम नहीं रहूँ मैं। फिर बोलत रहीन कि अंदर गई तो बोला कहीन कि अभी बेड खाली नहीं है, तोला कम पी रहे तो बैठे रहा। ऐसे कह के बोली, नहीं से कह के बताई नहीं। तिले में फिर गए था। फिर एती फिर हम पड़े हम एला दर्द नहीं आवे कह के फालतू काहे हो बेड खाली नहीं रही। फिर एती रहन हम एती बाहर ती निकल गए तो वो आए के तो ये बेड में लेट गई। दर्द होता और हमला नहीं बताए। फिर हम एती ले आए तो कही के दे मोर बच्चा आ गए। देखा तो हाँ हम देखा था। और साड़ी एती ले होती अपने छोड़ के बैठा ले रहे अपन गोड़ में। और हो लेके आ साड़ी में और साया में मुड़िया गए रहे। हो तो कहत रही मैडम कि हाँ ये दे तू लुकोवत हवा, तू दावत हवा बच्चा ला मैं रिपोर्ट कर हूँ। हो करवाए फार्म वाम भरे। ओकर बाद मैडम मन बोलिन के ही कर रहा बाहर बैठा वही आधा पौन घंटा। ओकर बाद बार बाथरूम जात रही से 5-6 बार रही। फिर 6वां बार में बच्चा के आवाज रोए के तो सब जिन दौड़न हमन मितानी मोर दादी वादी करके अंदर में हो गया। लड़की तो बोली से सर कर गे रहे तो बोली के ICU में है, अभी वो ऑक्सीजन चला। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।
कोरबा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के कार्यालय का ताला तोड़कर बदमाशों ने लगाई आग। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश परसाई के कार्यालय का ताला तोड़कर चोरों ने धावा बोला। अलमारियों को तोड़कर उसमें रखे कागजात निकालकर जला दिए। आग पूरी कार्यालय को अपनी चपेट में ले लेती इससे पहले आग बुझ गई। घंटाघर महाराणा चौक के मध्य मुख्य मार्ग पर स्थित वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश परसाई के कार्यालय में अज्ञात लोगों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। एक पेटी को कार्यालय के बाहर भी निकाल कर ले गए, लेकिन उसमें कुछ न पाने के बाद उसे वही छोड़कर भाग निकले। कांग्रेस नेता हरीश परसाई फिलहाल किसी काम से कोरबा से बाहर हैं। बहरहाल पुलिस घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में धर्मांतरित लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच ने ओपन थिएटर में एक आम सभा का आयोजन किया। आम सभा के जरिए जनजाति सुरक्षा मंच ने मिशनरियों पर लोगों का जबरन धर्मांतरण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए जिसमें धर्मांतरित लोगों को आदिवासी आरक्षण का लाभ न मिले। रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने भी इस बात का समर्थन किया है। देश में तेजी से बढ़ रहे धर्मांतरण के खिलाफ अब आवाज उठने लगी है। अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। इसी कड़ी में कोरबा के ओपन थिएटर में धर्मांतरित लोगों को आदिवासी आरक्षण के लाभ से वंचित करने जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा डिलिस्टिंग महासभा का आयोजन किया गया। इस महासभा में रामपुर विधायक ननकीराम कंवर मुख्य रूप से मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए गैर आदिवासी मिशनरी धर्म को अपना रहे हैं, जिसका बुरा प्रभाव वास्तव में जो आदिवासी हैं उन्हें नहीं मिल रहा है। इस बात को संगठन के संयोजक कार्तिक उरांव ने लोकसभा के साथ ही सरकार के समक्ष उठाई थी, लेकिन मांग पूरी होती इससे पहले ही उनका निधन हो गया। डिलिस्टिंग महासभा में उठाई गई आवाज का रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने भी समर्थन किया है। उन्होंने इस संबंध में सरकार से कानून बनाने की मांग भी की है। उन्होंने मिशनरियों की नियत पर खोट होना बताया है। देखिए, मैं तो कहता हूँ इसमें कानून बनाना चाहिए कि कोई भी धर्मांतरण करवाता है उसके विरुद्ध पेनल लायबिलिटीज होना चाहिए, क्योंकि देखिए इसके आड़ में कई कार्य हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसके आधार पर लोग गांव में भी इकट्ठित होकर के अपना संख्या बढ़ा रहे हैं। और आपको ताजुब होगा, मेरे तो कई गांव में ये स्थिति बना है कि जो पुराना व्यक्ति काबिज था, खेती करता था, उसमें भी धर्मांतरित लोग कब्जा कर रहे हैं। एक दो गांव में सूचना आया है। तो इस तरह से ये गलत कार्य भी करने में नहीं चूक रहे हैं। ये धर्मांतरित ईसाई मिशनरी है, वो दोहरा लाभ ले रहा है सरकार से, और धर्मांतरित होने के बाद जो मूल परंपरा है, जो रूढ़ी है, उससे अलग हो गया, तो उसको आदिवासी का लाभ लेने का अधिकार नहीं है। और इस विषय को कार्तिक उरांव जी ने लोकसभा में और सरकार के सामने रखा था। हम सबका दुर्भाग्य है कि उनका असामयिक निधन हुआ, उसके कारण वो विषय रह गया था। अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच इस काम को पूरा करने के लिए जगह जगह पर पूरे देश के अंदर जन जागरण का काम कर रहा है, और जो धर्मांतरित लोग हैं उनका आरक्षण को समाप्त करे, ये हमारा मेन विषय है। ओपन थिएटर में आयोजित डिलिस्टिंग महासभा में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग मौजूद रहे, जिन्होंने धर्मांतरित लोगों का आरक्षण समाप्त करने की मांग का समर्थन किया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ मुमताज साहू की रिपोर्ट।
कोरबा में महुआ चोरी के संदेह में ग्रामीण की डंडे से पीट कर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। एक बोरी महुआ चोरी करने का आरोप लगाते हुए एक ग्रामीण को डंडे से पीट कर मार डालने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घर पर काम करने के लिए उसे बुलाया था। आंगन में रखे महुआ की बोरियों को वह काफी देर से देख रहा था। इस पर शंका हो गई और उसे जान से मार दिया। यह घटना पसान थाना क्षेत्र के ग्राम गोला बहरा का है। दर्रीपारा में रहने वाले इतवार सिंह 19 मई को घर में ही था। इसी दौरान पसान गोला बहरा का रहने वाला प्रकाश मेश्राम घर में काम करने के लिए उसे बुलाने आया। इस पर इतवार उसके साथ चला गया, लेकिन रात को वापस घर नहीं लौटा। दूसरे दिन ललुआ सिंह अपने बेटे को ढूंढता हुआ प्रकाश के घर पहुंचा। वहां देखा कि इतवार घर के आंगन में खून से लथपथ बेहोश पड़ा हुआ है। तब उसने 108 एम्बुलेंस को बुलाया और इतवार को उपचार के लिए गौरेला पेंड्रा मरवाही के जिला अस्पताल में लाकर भर्ती कराया। यहां उपचार के दौरान इतवार सिंह की मौत हो गई। अस्पताल से मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। इतवार सिंह की मां प्रेमवती मरकाम ने पुलिस को बताया कि आस पड़ोस के लोगों से उन्हें सूचना मिली कि एक बोरी महुआ चोरी का आरोप लगाते हुए प्रकाश ने इतवार के साथ मारपीट की थी। इतवार को डंडे से कान, सिर और पीठ पर वार किया। इससे उसे गंभीर चोट लगी थी। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी प्रकाश मेश्राम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने वारदात की बात स्वीकार ली है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर खून से सना कपड़ा और वारदात में प्रयुक्त डंडा बरामद कर लिया है। आरोपी प्रकाश को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी दिनांक 19/5/2022 को। इसका लड़का इतवार उम्र 30 वर्ष को काम करने के लिए गोला बहरा प्रशांत का प्रकाश मेश्राम नाम का लड़का बुला के ले गया था और वहाँ घर में काम कराया। फिर उस दिन वो लड़का इतवार से अपने घर वापस नहीं आया। दूसरे दिन दिनांक 20/5/2022 को मृतक का पिताजी उनके घर पास गया तो पता चला कि रात में वह चोरी कर लिया है कहकर प्रकाश मेश्राम डंडा से उसको मारपीट किया है और 2 साल में उसके आंगन में पड़ा हुआ है। इसकी सूचना जाकर वो अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी फिर आरोपी के घर पहुंची और आसपास के लोगों को इकट्ठा करके 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उसको शासकीय अस्पताल गौरेला पेंड्रा मरवाही के जिला अस्पताल में भर्ती की थी, जहाँ उपचार चल रहा था। उपचार के दौरान कल दिनांक 22/5/2022 को शाम 4 बजे लगभग इतवार सिंह की मृत्यु हो गई है। इसकी सूचना पर थाना प्रशासन में धारा 302 बाद अवधि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना दिया गया। विवेचना दौरान आरोपी को कल गिरफ्तार करने अभिरक्षा में दिया गया है। आज उसकी गिरफ्तारी को न्यायालय पेश कर न्यायिक रिमांड दिया जाएगा। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786922222
पाइपेट। MXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। MXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने किया खरमोरा सबस्टेशन का निरीक्षण। बिजली की समस्या को देखते हुए प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने खरमोरा में तैयार 132 kV के नए बिजली सबस्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां सबस्टेशन के चल रहे काम की जानकारी लेते हुए बिजली की समस्या दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं उसकी भी जानकारी ली। पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने खरमोरा में 132 kV का नया सबस्टेशन तैयार किया है, लेकिन इसे अब तक चालू नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ शहर में थोड़ी सी हवा चलने पर बिजली व्यवस्था ठप हो जाती है। इससे लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। इसे देखते हुए राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बिजली व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान वितरण व ट्रांसमिशन कंपनी के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने राजस्व मंत्री को बताया कि कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही थी, जिसका निराकरण हो गया है। इस दौरान महापौर राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्याम सुंदर सोनी व बिजली विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। कोरबा शहरी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण इलाके के लिए जो बिजली की समस्या एक लंबे समय से बनी हुई थी, उस समस्या के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यहाँ 132 kVA का सब स्टेशन का निर्माण खरमोरा में किया जा रहा था। वो लगभग पूर्णता की ओर है और अभी हम लोगों ने निरीक्षण किया। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के अधिकारी सभी उपस्थित हैं और हमारे कांग्रेस के सभी साथी, महापौर जी, सभापति जी, उद्योग संघ के अध्यक्ष और बहुत से गणमान्य नागरिकों के बीच में आज सबके साथ यहाँ का दौरा किया, निरीक्षण किया। तो अधिकारियों ने जानकारी दी है कि लगभग काम पूरा हो चुका है और अति शीघ्र ही इसको कल चार्ज करेंगे और उसके बाद इसका विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन समस्या का समाधान लगभग कर लिया गया है और कल से बिजली की समस्या इस क्षेत्र में नहीं रहेगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम पहंदा स्थित राइस मिल में करंट की चपेट में आने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई। महिला की काम के दौरान करंट की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। हादसे के बाद परिजनों को खबर दी गई। इसके बाद महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने जांच कर मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने राइस मिल के बाहर मुआवजा की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। घटना की जानकारी लगते ही उरगा पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। मृत महिला कलेश्वरी के शव का पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मैं घर में था तो मेरे को कॉल किए कि आपके मम्मी के करंट में हो गया, करंट में चटक गई है बोले। तो फिर हॉस्पिटल लाए थे, तो हॉस्पिटल में आए तो डेथ हो गया। RR राइस मिल है क्या, मेरे को नाम पताड़ी 7-8 साल लगभग हो गया। क्या काम करते? अब राइस मिल में वही बोरा झर्राते हैं, चावल वगैरह, यही दुनियादारी करते हैं। साथ लड़ाई हुए, फिर घर जाके बोले कि मैं ऐसी बात
दो बात हो गए हूँ तो बोले कुछ बात नहीं होती है मम्मी चले जाओ आप काम में। बोली आ गए। उसके बाद काम में आए, फिर उसके बाद उसका घटना हो गए। किसके साथ हुए थे झगड़ा? थोड़ा बहुत हुआ है, ये माइंड में नहीं लिया कोई। कैसे आप लोग मालूम चला कि ये हादसा हुआ है? किसके द्वारा पता चला? उसके साथ आए थे मजदूर। उससे क्या चाहते हैं आप? मुआवजा चाहते हैं। कितने मुआवजा चाहते हैं? 25 लाख चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो भैया उसका माँ बाप नहीं है, कुछ नहीं, छोटा नाबालिग है बच्चे लोग, न दादा है, न दादा नानी है, न नाना, तो आगे पीछे कोई नहीं है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए धनंजय जांगड़े की रिपोर्ट। कोरबा के रजगामार मार्ग स्थित सृष्टि नर्सिंग कॉलेज की 25 छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ने से कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया। सभी छात्राओं को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी छात्राओं को छुट्टी दे दी गई। छात्राओं के बीमार होने को लेकर आशंका जताई जा रही है कि फूड पॉइजनिंग या गर्मी के कारण तबीयत बिगड़ी होगी। छात्राओं के बीमार होने के बाद सृष्टि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने रसोई घर का निरीक्षण किया और कर्मचारियों से जानकारी ली। न्यूज डेस्क मीडिया फोर्स सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 881888444018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में एक बेरहम भतीजे ने चाचा को जंगल में मारकर फेंक दिया। कटघोरा थाना क्षेत्र के कुकरी गाड़ा
गांव में एक भतीजे ने अपने चाचा की इतनी पिटाई कर दी कि वह अधमरा हो गया। उसे बेहोशी की हालत में जंगल में छोड़कर आ गया। बेरहम भतीजे ने जब घर आकर परिजनों को इस बात की जानकारी दी तो सबके होश उड़ गए। परिजनों ने जंगल पहुंचकर घायल को अस्पताल में दाखिल कराया, जहां उसका उपचार जारी है। आरोपी सालिक और पीड़ित संतराम दोनों आपस में चाचा भतीजे हैं। दोनों लकड़ी लेने जंगल की तरफ गए हुए थे। वहां किसी बात को लेकर सालिक ने अपने चाचा की अधमरा होने तक पिटाई कर दी। इस मामले की जानकारी पीड़ित के बेटे को लगी तो पीड़ित का पुत्र ज्ञान सिंह जंगल पहुंचा और अपने पिता को कटघोरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मारपीट की घटना में संतराम गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर पर काफी गंभीर चोटें लगी हैं। इस घटना की जानकारी कटघोरा पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। मेरे को 2 बजे बताया फोन करके, ऐसे ऐसा हो गया, ऐसे कह के अब मार दिया, इससे बोल दिया। हाँ, लकड़ी लेने उसके बाद इधर होगा, मैं भी नहीं पता। सालिक बोला, पूरा नाम बता। सालिक आपको बोल दिया, मैं मार के उधर बेहोश हो गया, जाओ देख लेना, इससे बोला। हाँ। क्यों? सालिक कौन है? सालिक हमारे सिंह के, मेरा भाई चेव है। बड़े पिताजी लड़का है? हाँ, बड़े पिताजी के लड़का। क्यों मारा? किस लिए मारा बताया कुछ हो? नहीं बताया है। किस चीज से मारा है? अब पता नहीं किस से मारा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करना ना भूलें। नमस्कार।